गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ना उसमें अपन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर लिया था, जिसमें q आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ना हियर वी डिस्कस द सेकंड केस व्हेन द राइट हैंड साइड वैल्यू q is a function of sin ax और cos ax। अगर राइट हैंड साइड वैल्यू साइन और कॉस की टर्म होती, उस केस में आपका पी आई क्या होगा? पी आई इक्वल्स टू 1/FD इंटू क्यू। ये अपना पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। नाउ साइन और कॉस के केस में हमें चाहिए डी स्क्वायर की वैल्यू। जो आपका एफ डी है उसमें डी स्क्वायर की वैल्यू के लिए ये केस अप्लाई होगा, चाहे साइन ए एक्स हो या फिर कॉस ए एक्स। आपको क्या करना है? डी स्क्वायर को रिप्लेस करना माइनस ए स्क्वायर से। जहाँ पर भी डी स्क्वायर होगा उसे आपको रिप्लेस करना माइनस ए स्क्वायर से। तो आपका पी आई हो जाएगा 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। और कंडीशन क्या रहेगी? जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, f माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अगर लीनियर फैक्टर d भी आ रहा है, उसके अंदर d+1 या d+a आ रहा है, तो उसको भी आपको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है। तो डी लीनियर फैक्टर है तो हमें रैशनलाइज करके उसको क्वाड्रेटिक फैक्टर या डी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये मेथड अप्लाई करना है। तो जहाँ पर भी डी स्क्वायर होगा उस डी स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना माइनस ए स्क्वायर से, साइन और कॉस दोनों के केस में। ना इसकी स्पेशल कंडीशन आ जाती है इफ़ एफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपका एफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो है तो अपनी लिमिटिंग कंडीशन क्या होगी? इफ़ एफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो पर तो आपको डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है, चाहे साइन हो या कॉस हो। सेम प्रोसेस रहेगा, डी स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से। हाँ, यहाँ पे ये याद रखना, माइनस ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये मिस्टेक कर लेते हैं, वो माइनस ए स्क्वायर है, यानी माइनस का स्क्वायर नहीं हो रहा है, ए स्क्वायर का ए का स्क्वायर हो रहा है। तो माइनस ए स्क्वायर आपका माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। क्लियर? तो अब लिमिटिंग केस क्या है? अगर आपका एफ माइनस ए स्क्वायर जीरो है तो पी आई आपका हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ये आपका हो जाएगा x/2a, और साइन का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस, तो माइनस कॉस ए एक्स, इसके साथ माइनस का लगेगा। और अगर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स है तो आपका हो जाएगा x/2a साइन ए एक्स, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है? प्लस का साइन होता है। ना इसी के अगर जनरल केस की बात की जाए तो जनरल केस क्या हो जाएगा? जनरल केस की बात की जाए तो इसका जनरल केस आपका हो जाएगा पी आई इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर n। ठीक है, जनरल केस हो गया। इंटू साइन ए एक्स है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका -1 रेस्ट टू द पावर n x रेस्ट पावर n अपॉन 2a रेस्ट टू द पावर n फैक्टोरियल n cos ax प्लस n पाई बाई 2, cos ax प्लस n पाई बाई 2। सेम पी आई 4 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n है, cos ax, इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा -1 रेस्ट पावर n x रेस्ट पावर n अपॉन 2a रेस्ट पावर n इंटू फैक्टर n साइन ए एक्स प्लस n पाई बाई 2। तो ये जनरल फॉर्मूला है, n इक्वल टू 1 के लिए ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे, 2, 3, 4 के लिए भी अपन ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके पास एल हॉस्पिटल रूल है ही है, जो अपन ने केस नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी के रेस्पेक्ट में। जैसे इस केस को अगर देखा जाए तो इसको मैं यहाँ नीचे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर अपन एल हॉस्पिटल की बात करें तो पी आई इक्वल टू क्या था? 1/ फर्स्ट जो मैंने लिखा था फॉर्मूला 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स।
ना यहाँ पे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जीरो हो रहा है, तो लिमिट अप्लाई नहीं हो रही है। उस केस में हम पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, नाउ डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो डी ऑलरेडी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो उसके रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू का तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यानी न्यूमरेटर में तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 2d साइन ए एक्स। नाउ 1d क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो 1/d किसको डिनोट करेगा, इंटीग्रेशन को। 1/d आपका इंटीग्रेशन है किसका, साइन का, और साइन का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, और यही अपना फर्स्ट केस आया था, माइनस एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स। इसी तरह से आप एल हॉस्पिटल साइन कॉस के केस में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला या ये याद नहीं रखना है तो आप एल हॉस्पिटल रूल को सीधे से याद रखो, और लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई करनी है, डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बस इतना याद रखना कि न्यूमरेटर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होगा। अब इसे एक न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू साइन 3x। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एफ डी में डी को m से रिप्लेस करके, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फैक्टर है m के फॉर्म में, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, -3 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने के प्लस का 2 थे, तो -1 एंड -2, तो ये m-1 एंड m-2 दो फैक्टर हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो m की वैल्यू आपकी आई है 1, 2, जो रूट्स क्या है, रियल एंड डिफरेंट। इस केस में आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF हो जाएगा C1 e रेज़ पावर x m इक्वल्स टू 1 प्लस C2 e रेज़ पावर m यानी e रेज़ पावर 2x। ये तो आपका हो गया CF वाला पार्ट। ना PI पे आते हैं। PI आपका होता है 1/FD इंटू क्यू, 1/FD इंटू क्यू। FD की वैल्यू क्या है, 1/D स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2। क्यू की वैल्यू साइन 3x, क्यू की वैल्यू क्या है, साइन 3x। ना यहाँ साइन केस का केस आ गया, यानी डी स्क्वायर को आपको किससे रिप्लेस करना है, माइनस ए स्क्वायर से। तो यहाँ डी ए की वैल्यू क्या है, 3, तो जहाँ पर भी डी स्क्वायर आएगा उसे आपको -3 स्क्वायर से रिप्लेस करना। -3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -9 से आपको रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/, नाउ डी स्क्वायर को रिप्लेस करो, -a स्क्वायर थे तो -3 स्क्वायर, बाकी में कोई चेंजेस नहीं है, -3d प्लस 2 साइन 3x। नाउ इसे सिंप्लीफाई कर लो, -3d -9 प्लस 2 -7 साइन 3x। ना माइनस कॉमन आएगा, -1/3d प्लस 7। नाउ साइन और कॉस के केस में हमारे पास कंडीशन क्या है, डी स्क्वायर को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं -a स्क्वायर से, डी को नहीं। तो इसे डी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइज कर देंगे 3d - 7 से मल्टीप्लाई और 3d - 7 से डिवाइड। नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करो, माइनस का 1/3d प्लस 7 a प्लस बी इंटू a माइनस बी एंड 3d - 7 साइन 3x। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आपका क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया -3d - 7 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 9d स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 49 साइन 3x। ना आप डी स्क्वायर को रिप्लेस करो -a स्क्वायर से, तो -3d - 7 डी स्क्वायर यानी को रिप्लेस करना -a स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर से -49 साइन 3x। तो ये आपका हो गया -3d - 7 9 इंटू 9 माइनस का 81 -49 साइन 3x। ना -81 -49 कितना हो जाएगा, माइनस का 130 माइनस माइनस प्लस 130, तो 1/130
3d माइनस 7 साइन 3x। नाउ डी के आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, पहले मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये आपका हो जाएगा 3d साइन 3x माइनस 7 साइन 3x। तो 1/130 3 साइन का डिफ्रेंसिएशन cos 3x, और cos 3x का करेंगे तो 3 और आ जाएगा, तो 3 × 3 9 हो गया, माइनस 7 साइन 3x। तो ये आपका पी आई हो गया 1/130 9 cos 3x माइनस 7 साइन 3x। Hence, the required solution is y इक्वल्स टू CF प्लस PI, दोनों को ऐड कर दो, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये था अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, सॉल्व d² प्लस 4y इक्वल्स टू e⁻x प्लस साइन 2x। और सबसे पहले अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, d को m से रिप्लेस करके m² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू रूट्स क्या हो जाएंगे, m² इक्वल्स टू -4, तो अपना रूट्स आ जाएगा प्लस -2 आएगा। कौन से रूट्स है ये अपने, इमेजिनरी रूट्स। नाउ उस केस में अपना CF क्या हो जाएगा, अल्फा रियल पार्ट, इस केस में L0 है तो e⁻0x, C1 cos बीटा x, बीटा इमेजिनरी पार्ट 2 cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो ये तो अपना हो गया CF। नाउ PI वाला पार्ट 1/FD इंटू Q, तो 1/FD d² प्लस 4, Q की वैल्यू e⁻x प्लस साइन 2x। नाउ सेपरेट कर दो इसे, तो सेपरेट करके हम क्या लिख सकते हैं, 1/d² प्लस 4 e⁻x प्लस 1/d² प्लस 4 साइन 2x। नाउ ये केस नंबर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। केस नंबर फर्स्ट में तो d को हम रिप्लेस करते हैं a से, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो d को जब मैं 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, 1² प्लस 4 5 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम d को a से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में तो हम d को a से रिप्लेस करते हैं, और ठीक साइन और कॉस के केस में d² को -a² से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको जहाँ पर d आ रहा है वहाँ 1 पुट करना है, और सेकंड केस में जहाँ d² आ रहा है वहाँ -a² यानी 2 का स्क्वायर, -2² से आपको रिप्लेसमेंट देना है। वैल्यूज पुट करो, तो फर्स्ट केस में तो आपका हो जाएगा 1/1² प्लस 4 e⁻x, प्लस सेकंड केस में जब d² को -a² से रिप्लेस करते हैं, -4 प्लस 4 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी हम d² को -2² से रिप्लेस नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो अपना 0 हो रहा है ना। उस केस में लिमिटिंग कंडीशन, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लो, या फिर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट डी की पुट कर दे, तो डी के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1 का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x, और d² का डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2d साइन 2x। तो ये आपका हो गया 1/5 e⁻x x/2। नाउ d डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो 1/d क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑपरेटर। तो 1/d इंटीग्रेशन करना है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 2x/2। तो ये आपका हो गया e⁻x/5 माइनस x/4 cos 2x। Hence the required solution is
y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल्स टू अपना आ गया, सी एफ तो अपना है सी वन कॉस 2x, ई रेस पावर 0x की वैल्यू तो g1 हो गई, तो सी वन कॉस 2x प्लस सी टू साइन 2x, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एफ, एंड पी आई प्लस ई रेस पावर x अपॉन 5 माइनस x बाय 4 कॉस 2x। दिस इज ओवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आज के लिए ये दो न्यूमेरिकल जो अपने सॉल्व किए हैं, केस नंबर सेकंड जिसके अंदर अपन ने एक्सपोनेंशियल के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन ने साइन वाला फंक्शन भी ले लिया है। तो ये था अपना केस नंबर सेकंड, व्हेन q इज ए साइन और कॉस फंक्शन। क्लियर। केस नंबर थर्ड अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।